मेरे हाथ में एक तरबूज आप देख पा रहे होंगे। ये तरबूज गर्मियों का सबसे अच्छा साथी है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है और जब गर्मियां बढ़ती हैं, तापमान बढ़ता है, तब आपको तरबूज खाने की हिदायत डॉक्टर से लेकर आपके बड़े बुजुर्ग भी देते हैं। लेकिन अब ये तरबूज इतना जानलेवा हो चुका है कि इसे खाने से पहले लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ टिप बताएंगे जिससे ये पता चल पाएगा कि कौन सा तरबूज आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, तरबूज खाने से पहले आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और ये भी बताएंगे कि जब आप मार्केट से तरबूज खरीदने जाएं तो क्या देखें, क्या परखें, और परखने के बाद ही तरबूज अपने घर लाएं। ऐसे तो कई तरीके के तरबूज मार्केट में मिलते हैं। मेरे हाथ में थोड़ा लाइट कलर वाला तरबूज है, डार्क कलर वाले तरबूज भी मिलते हैं। आप देखे होंगे थोड़े बड़े आकार में, काही कलर में, डार्क ग्रीन कलर में भी होते हैं, उसमें लंबी लंबी लाइनें होती हैं। वो भी एक तरीके का तरबूज होता है, ये भी एक तरीके का तरबूज होता है। लेकिन अब ये नहीं पता कि कौन सा वाला तरबूज खा के सपनों की नगरी बॉम्बे का एक परिवार जो है वो खत्म हो चुका है। माता पिता और 2 बच्चों की मौत तरबूज खाने की वजह से हुई, और क्यों हुई इस पर एक्सपर्ट जो है वो अलग अलग राय रख रहे हैं। पहले एक का राय ये है कि क्योंकि उन्होंने बिरयानी खाई थी, वो हैवी डाइट थी, और उसके बाद उन्होंने वाटरमेलन ले लिया, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, पेट में डाइजेशन को लेकर गड़बड़ हुई और इस तरीके की चीज़ें हो गई। दोनों फूड चॉइस ठीक नहीं था, रॉन्ग फूड चॉइस था, एक साथ जो कॉम्बिनेशन था वो ठीक नहीं था। वहीं दूसरे जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि 9-10 बजे के आसपास बिरयानी खाई गई थी और तरबूज 1 बजे के आसपास खाई गई थी, तो 2-2.5 घंटे का गैप था, ये सफिशेंट टाइम होता है, इसमें जो है वो पच सकता है। अपच जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अलग अलग राय है। फिलहाल बिरयानी तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने खाई थी, लेकिन तरबूज जो उस एक परिवार ने खाई और अब पूरा परिवार जो है वो खत्म हो चुका है, कोई नहीं बचा है। फूड पॉइजनिंग ये कहकर जो है उन लोगों की मौत हुई। अब जैसे आप बाजार में तरबूज लेने जाएं तो सबसे पहले आप तरबूज को देखिए। अगर तरबूज बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत चमक रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप उसे मत लीजिए। हो सकता है उसमें कोई पॉलिशिंग हो। तरबूज खरीदने से पहले एक बार उसको ऐसे घुमा के अच्छे से देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई सिरिंज वगैरह का निशान हो, क्योंकि आपको पता है कि तरबूज में मिठास बढ़ाने के लिए इंजेक्शन उसमें डाले जाते हैं, उसका कलर एनहांस करने के लिए। फिर आप ये दाग देखिए, दाग जितना ज़्यादा डार्क दाग होगा उतना ज़्यादा सही तरबूज जो है वो माना जाता है। बहुत हल्का जो दाग हो उसे मत लीजिए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल हो सकता है, उसमें जो है तमाम तरीके की चीज़ें मिलाई होंगी, इस तरीके की बात कही जा रही है। और आप ऐसे से बजा के देखिए, जितना ज़्यादा डब डब आवाज़ आए मतलब वो अंदर से खूब अच्छा जूसी तरबूज है, इस तरीके की बात। अगर आप ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं, मेरी तरह आप भी एकदम नौसिखिया हैं, जैसे मैं भी फल सब्जी को बहुत अच्छे से परख नहीं पाती हूँ सब्जियाँ लेने, इसलिए मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, तो आप काट के टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि काट के कैसे टेस्ट करना है वो आपको बताती हूँ। तो तरबूज को आप काट लीजिए अपने इच्छा अनुसार, जैसे भी आप काटना चाहें। यहाँ पर मैंने आधा आधा काट दिया। अब आप देखिएगा तरबूज का बहुत ज़्यादा डार्क रंग नहीं आया है, ये अच्छी बात है। अगर तरबूज बहुत ज़्यादा डार्क रंग में हो, बहुत ज़्यादा ही मैरून कलर लिए हुए हो, और उसको सूंघ कर भी देखिए, अगर सूंघने में कोई केमिकल की महक आ रही है या कोई सड़े हुए पानी की महक आ रही है या कुछ भी अलग तरीके की महक आए सूंघने पे ऐसे, तो आप उसको तुरंत फेंक दीजिए। क्योंकि फूड सेफ्टी का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी फल में किसी भी तरीके की दुर्गंध आ रही है, इसका मतलब कि उसमें ज़रूर ही कोई चीज़ मिलाई है, इसमें नहीं आ रही है कोई महक। फिर आप एक कट और लीजिए, जैसे मैं ले रही हूँ। यहाँ पर आपने कट लिया। ये तरबूज मुझे लगता है ना आधा मतलब अच्छे से पका नहीं है, क्योंकि इसको बजाने पे आवाज़ भी बहुत अच्छी आ नहीं रही थी। अगर आप तरबूज को मारें और उसमें डब डब की आवाज़ आए, तब आप समझिए कि तरबूज जो है वो खूब अच्छे से पक गया है। ये थोड़ा कच्चा तरबूज है, पका नहीं है। ज़्यादा डार्क रंग नहीं होना चाहिए, ये सोचकर हमने हल्का रंग लिया है तो कच्चा निकल गया है। ठीक है, अब ये तरबूज है, इसको आपने ले लिया। इसको कई तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल मिलाया गया है कि नहीं। सबसे आसान टिश्यू पेपर टेस्ट होता है। ये टिश्यू पेपर एकदम देखिए नया है, ये टिश्यू पेपर, इसको ऐसे फोल्ड करिए और इसको इसमें डैब डैब करिए। ये तो ऐसे देख के ही पता चल रहा है कि इसमें किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं है, पर आप अच्छे से तसल्ली से मेरी तरह कर सकते हैं डैब डैब। देखिए इसमें किसी तरीके का कोई भी कलर नहीं आया है, बस पेपर
गीला हुआ है, अन्यथा अगर इसमें कोई भी कलरिंग होती, फूड कलर वगैरह मिलाया गया होता तो ये लाल हो जाता। एक वीडियो में हमने आपको दिखाया था, इससे पहले 1 साल पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें ये थोड़ा पिंकिश शेड ले आ रहा था, लेकिन अभी ये पूरा जो है वो वाइट है, कोई भी पिंक कलर नहीं है। तो इस आधार पर आप ये जान सकते हैं कि ये वाला तरबूज जो है वो सही है। इसके अलावा इसको और भी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि इसको कट करिए, इसका एक स्लाइस ऐसे निकालिए और इसको पानी में डालिए। अगर पानी में डालने के बाद भी पानी में ये कोई कलर छोड़ता है, इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया है, पर ये एकदम सफ़ेद और बहुत हल्के कलर का है, क्योंकि ये अभी कच्चा तरबूज है, ये पका नहीं है। तो इस आधार पर आप जान सकते हैं। कैसे जानना है? सबसे पहले तरबूज को देखना है, उसको महकना है। इसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको भी महकने से कुछ महक आता है ऐसे, पर इसमें नहीं आ रहा था। तो आप तरबूज को पहले डैप करके देखिए, अगर वो बहुत चमकीला है तो उसे मत लीजिए। थोड़ा मैट फिनिश में जो जाता है, थोड़ा डार्किश में जो जाता है उसको लाइए। और बहुत ज़्यादा अगर आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है तो आप उसको अच्छे से धोइए, हो सके तो विनेगर के पानी से धोइए, नहीं तो गर्म पानी से तरबूज को धोइए, काटिए और उसके बाद ही खाइए। फिलहाल ये खबर जो हमने सुनी है कल से, वो बहुत हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि गर्मियों के समय में जो जूस वाले जूसी फ्रूट होते हैं उसे खाने की सलाह डॉक्टरों की तरफ से और बड़े बुजुर्गों की तरफ से दी जाती है। तो फल अगर आप खा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि फल रात के समय कतई मत खाइए, क्योंकि इस घटना के बाद तमाम एक्सपर्ट का ये कहना है कि फल रात में खाने के लिए बने ही नहीं होते हैं। और अगर आप खाना खाने के बाद फल खा रहे हैं तो ये और ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकती है। तो फल हमेशा खाली पेट सुबह के टाइम खाना सबसे बेहतरीन माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो भैया सुबह उठिए, मस्त आराम से फल खाइए। और अगर तरबूज जैसा कोई फल खा रहे हैं तो उसमें इस तरीके की एहतियात आप बरत सकते हैं। सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी भूल जो है वो हमारी जान ले सकती है। और आप सभी को पता है कि आजकल के समय में मिलावटखोर कितना ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, कितनी चीज़ें मिलावटी बना रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट है। तो सजग और सचेत रहना अच्छी बात है। फिलहाल हमने ये तरबूज टेस्ट करके आपको दिखाया कि आप ऐसे पहचान सकते हैं। अगली बार मैं खुद जाकर तरबूज लाकर जो है वो एक्सपेरिमेंट करूँगी। ये कोई और तरबूज लाया था इसलिए थोड़ा कच्चा था, इसमें ठीक से एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाया। फिलहाल अभी एक्सपर्ट से लेकर तमाम फॉरेंसिक टीम ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि बॉम्बे का वो परिवार जो रात में तरबूज खाया और सुबह फूड पॉइजनिंग की शिकायत लेकर अस्पताल गया, आखिर किन वजहों से और किन हालातों और किन परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। खाना खाने के बाद तरबूज खा लेना या बिरयानी के साथ तरबूज खा लेना, क्या ये बड़ी वजह थी? क्योंकि हम देखते हैं जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो रात के समय जब उनका रोज़ा चलता है तब वो लोग रात के समय हैवी डाइट लेते हैं। वो लोग रात के समय मस्त बिरयानी, चिकन, ये सारी चीज़ें खाते हैं और सुबह जब सहरी लेते हैं तब उसमें फल लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बिरयानी और तरबूजे का कोई ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन या पहली बार किसी ने टेस्ट कर दिया है, जैसे मैगी में फेंटा डाल के कोई पहला एक्सपेरिमेंट कुछ किया है, ऐसा भी नहीं है। ये चीज़ें खाई जाती हैं और आराम से आसानी से बाज़ार में उपलब्ध है। अगर ये दोनों एक दूसरे की एकदम साथी दुश्मन होती या एकदम आसमान और पृथ्वी का एकदम वैसा वाला कॉम्बिनेशन होता तो हमें पता होता और इस तरीके की चीज़ें मना होती। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मछली के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसी अगर कोई चीज़ होती तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ से हमें बताई जा चुकी होती। तो बहुत हैरान और परेशान करने वाला मामला है कि एक परिवार जो रात में मस्त आराम से खा पीकर सोता है और अगले दिन सुबह उठ नहीं पाता है। अब कटे हुए तरबूज की फॉरेंसिक लैब में जो है वो जांच करने के लिए गया हुआ है, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है, इसलिए किसी बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि एक तरबूज जो पीछे से बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है वो इतना जानलेवा हो सकता है कि उससे जान भी चली जाए। ये बहुत हैरान और परेशान करने वाला मामला है। लेकिन जो एहतियात बरतने के लिए किया जा रहा है वो यही है कि फलों का अगर आप सेवन करते हैं तो वो सुबह के समय करना सबसे बेहतर माना जाता है, रात के समय फल नहीं खाने चाहिए। ये अब एक्सपर्ट इस पर खूब फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप भी फल, सब्जी, तरकारी, भुजिया ये सब खाना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का फल जैसे कि सेब हो गया, केला हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब अगर आप खा रहे हैं तो आप सुबह के समय खाएं। लेकिन अब वही मैं कह रही हूँ ना कि अलग अलग जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी अपनी अलग अलग राय होती है। जो आहार के जो एक्सपर्ट होते हैं उनका ये कहना है कि रात के समय लाइट भोजन खाना चाहिए।
तो यही लोग जो है वो कहीं ना कहीं फ्रूट सैलेड को भी जो है वो एक ऑप्शन देते हैं। जो लोग रात में कम खाने की सलाह देते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि एक बाउल आप फूड चाट बनाइए और मस्त उसको रात में खाकर सोइए, ये फीलिंग भी है, ये आपको कार्ब्स भी देगा, ये हेल्दी भी है, इस तरीके की भी पॉइंट रखे जाते हैं। तो फल रात में खा लेना जानलेवा होता है ये भी नहीं है, क्योंकि फल रात में खाए भी जाते हैं। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर अभी जांच चल रही है, इस पर अभी कुछ भी जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन अगर आप सजग रहना चाहते हैं तो फल सुबह के टाइम खाइए, रात में हल्का खाना खाइए और कोशिश करिए कि रात में बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत हैवी भोजन जो है वो ना किया जाए, लाइट ही भोजन किया जाए। ये हो सकता है तो ये भी करिए कि खाना जो है वो बहुत रात में ना खाया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रात का खाना निपटा लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बॉम्बे का ये जो परिवार है वो क्यों खत्म हो गया, इसके पीछे की क्या वजह है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर और इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने उस खबर की पूरी घटना बताई थी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर आप वो खबर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में वो बटन है, आई बटन पर भी वो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा।